ओलंपियाड में ये क्वेश्चन ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप किसी भी क्लास के हो, एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलता ही मिलता है हिंदुस्तान ओलंपियाड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं कैसे होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को क्या करते हैं ना, स्किप कर देते हैं या फिर अंदाजा लगाकर आंसर टिक करके आ जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपका 1 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। यहां पर आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मतलब एक फरवरी का मंथ है, इफ फरवरी 1 2022 इज अ ट्यूसडे। बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर 1 फरवरी 2022 कौन सा डे है, 1 फरवरी 2022 के दिन कौन सा डे है, ट्यूसडे है। ठीक है, व्हाट डे ऑफ द वीक विल फरवरी 1 2023 बी। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 फरवरी 2023 में कौन सा डे होगा। नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 फरवरी 2022 को कौन सा डे है, ट्यूसडे है। कौन सा डे है, ट्यूसडे है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 फरवरी 2023 को कौन सा डे होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन है ना, कि 1 फरवरी 2022 को ट्यूसडे है, तो 1 फरवरी 2023 को कौन सा डे रहेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो कैसे करोगे आप इन क्वेश्चन को, देखो समझो। सबसे पहले आप क्या करो ना, इनके बीच में कितने डेज हैं पहले आप ये निकाल लो। 1 फरवरी 2022 और 23 के बीच में टोटल कितने नंबर ऑफ डेज हैं वो आप पता कर लो पहले, है ना, कितने टोटल डेज हैं। कैसे पता करोगे, देखो ना यहाँ पे 1 साल का गैप दिख रहा है ना, 1 साल का गैप दिख रहा है। ठीक है, 1 साल का गैप दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे 365 डेज होगा, है ना। 1 साल का जब गैप है मतलब 365 डेज होगा। ठीक है, 365 डेज होगा टोटल इनके बीच, है ना, 365 डेज होगा। ठीक है, और 366 डेज कब होता है, जब लीप ईयर होता है। तो इन दोनों में से देखो कोई भी लीप ईयर नहीं है, इन दोनों में से कोई भी लीप ईयर नहीं है ना। कोई भी लीप ईयर है क्या, नहीं है लीप ईयर, है ना। अगर लीप ईयर होता तो फिर हम लोग यहाँ पे 366 डेज लिखते, लेकिन इन दोनों में से कोई भी लीप ईयर नहीं है, इसलिए हम लोग 365 डेज लेंगे। कैसे पता करें सर कि कोई लीप ईयर है या फिर नहीं, आप 4 से डिवाइड करके देखो। आप इन दोनों को 4 से डिवाइड करके तो देखो, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, मैं 4 से यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, इन दोनों को डिवाइड नहीं होगा। 2022 को पहले डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, 4 5 जा 20। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। तो फिर हम लोग वही डेसिमल वगैरह डाल के, जीरो डाल के फिर 2 को वापस ले आते हैं। ठीक है, तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है ना। 4 की टेबल में 22 आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये डिवाइड हो ही नहीं रहा है, राइट। 2023 को करके देखो, वो भी डिवाइड नहीं होगा 4 से डिवाइड करके देखो। ठीक है, कैसे पता करें कि कोई लीप ईयर है या फिर नहीं, आप 4 से डिवाइड करके देखो। ठीक है, 4 से डिवाइड करके देखो, 4 5 जा 20 कट गया, और फिर जीरो डाल के, ठीक है, हो गया। ठीक है, फिर 23 भी यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, है ना, 23 भी यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, कि ये लीप ईयर नहीं है। 2022 और 23 कोई भी लीप ईयर नहीं है इन दोनों में से। तो मतलब इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ डेज होंगे, 365 डेज होंगे। ठीक है, तो फिर अब क्या करोगे आप, पता चल गया इन दोनों के बीच में कितने डेज हैं, 365 डेज का गैप है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको 365 को डिवाइड करोगे। पहले पता कर लो, फर्स्ट स्टेप पता करना है इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज का गैप है। ठीक है, पता चल गया 365 डेज का गैप है ना। अब इसको क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको पता करना है ना कौन डे, वीक का कौन सा डे होगा, है ना, फरवरी 2023 को। तो इसलिए आप 7 से डिवाइड करोगे, है ना। 7 से इसको डिवाइड करके देखो कितना आएगा, 7 5 जा 35। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके देख लो, 7 2 जा 14। तो अब आप इसको डेसिमल वगैरह करके डिवाइड नहीं करना है एक्चुअली। ठीक है, आपको ये पूरा डिवीजन थोड़ी करना है, आपको पता करना है यहाँ पे कौन सा डे होगा। ठीक है, आप डिवाइड कर लो। अब आप देखो, आपको जो यहाँ पे रिमाइंडर आया ना, रिमाइंडर को आप ध्यान से देखो, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। तो क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे, ट्यूसडे में एक दिन और ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा वेडनेसडे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया वेडनेसडे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वेडनेसडे। ये हमारा सही आंसर हो गया। यही तरीका आप फॉलो करोगे एग्जाम में। ठीक है, आई होप इज क्लियर फॉर यू ऑल, है ना। मान लो इसकी जगह 1 की जगह पर 2 आया होता, तो फिर क्या करते, 1 की जगह पर 2 आया होता तो क्या करते, ट्यूसडे में 2 दिन जोड़ देते। 3 आया होता तो क्या करते, ट्यूसडे में 3 दिन जोड़ देते।
4 आया होता तो क्या करते, ट्यूसडे में 4 डेज और जोड़ दो, ठीक है, ऐसे करके आप करोगे, है ना। आई होप क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ना, और थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। इफ 1 जनवरी 2020 वाज अ वेडनेसडे, क्या बोल रहा है कि अगर 1 जनवरी 2020 कौन सा डे है, वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे है, ठीक है। व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 1 जनवरी 2021, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा डे होगा, ठीक है, ये आपको पता करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे पहले कितने नंबर ऑफ डेज का गैप है ना। पहले ये देख लीजिए कि इन दोनों में से कोई लीप ईयर है या फिर नहीं, है ना। तो आप डिवाइड करके देख लो 4 से, ठीक है, 4 से डिवाइड करके देख लो, अगर 4 से डिवाइड हो जाता है मतलब वो लीप ईयर है। पहले 2020 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 5 जा 20 कट गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 डाल देंगे 20, ठीक है, ओके। तो 4 5 जा 20, तो ये डिवाइड हो गया, मतलब ये एक लीप ईयर है। और जब लीप ईयर होता है तो फिर कितने डेज होते हैं, 366 डेज होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। 2021 को डिवाइड करके देख लो, ये डिवाइड नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक भी लीप ईयर है तो हो जाता है, ठीक है। 366 डेज हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 366 को डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 7 से करोगे, ठीक है। 7 5 जा 35, है ना, 1 बचेगा 6, 7 2 जा 14, देखो यहाँ पे 2 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे, वेडनेसडे में 2 दिन और जोड़ दो, क्या हो जाएगा, थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो गया, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताना। हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 15 अगस्त 2023 टू 15 अगस्त 2024, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताना कि 15 अगस्त 2023 और 15 अगस्त 2024 के बीच में टोटल कितने डेज होते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हिंदुस्तान ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कोर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट बॉक्स में भी पिंड है। सिर्फ 200 रुपीज़ में आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस वीडियो के देखने के बाद आपका 1 मार्क्स यहाँ पे पक्का हो गया, है ना।